मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नैन्सी एक अजनबी आदमी से लिफ्ट लेकर बीच की तरफ जा रही है। वह नैन्सी से पूछता है कि इस बीच के बारे में तो सिर्फ आसपास के लोग ही जानते हैं, तुम इतनी दूर से हो फिर भी तुम्हें इस बीच के बारे में कैसे पता लगा। नैन्सी उसे बताती है कि जब मैं इस दुनिया में भी नहीं थी तब मेरी मम्मी इस बीच पर आई थी और उन्होंने ही मुझे इस बीच के बारे में बताया है, और अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है इसीलिए वह उनकी याद में पहली बार इस बीच पर आई है। अब यह दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं। वह अजनबी नैन्सी को कहता है कि रात में यहाँ पर सर्फिंग मत करना, और इतना कहकर वह यहाँ से चला जाता है। अब नैन्सी रेडी होकर बीच के अंदर चली जाती है और लहरों के मजे लेते हुए काफी आगे तक आ जाती है, जहाँ पर नैन्सी को दो व्यक्ति मिलते हैं जो कि लोकल के ही रहने वाले थे। नैन्सी उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या कोई ऐसी चीज है जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए। वह नैन्सी को बताते हैं कि इस बीच पर कोई खतरा नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से सर्फिंग कर सकती हो। अब नैन्सी सर्फिंग करने लग जाती है और वह इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी है। अब नैन्सी को भूख लगती है इसीलिए वह किनारे पर आकर एक एप्पल खाती है और अपनी छोटी सिस्टर से बात भी करती है। उसकी सिस्टर यह जानकर काफी खुश होती है कि उसे वह वाला बीच मिल चुका है जहाँ पर उसकी मॉम गई थी। नैन्सी उनसे बात करने के बाद दोबारा से बीच के अंदर चली जाती है और इस बार वह बीच के काफी आगे तक पहुँच चुकी थी, जहाँ पर उसे एक मरी हुई व्हेल भी मिलती है, जिसे देखकर नैन्सी काफी ज्यादा डर जाती है। अब नैन्सी वापस मुड़ जाती है और वह बीच की तरफ जा रही थी, तभी एक शार्क आकर उसकी सर्फबोर्ड से टकराती है और नैन्सी अपनी सर्फबोर्ड से अलग हो जाती है। अब शार्क उसके ऊपर अटैक कर देती है और पानी के अंदर खून ही खून नजर आता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से शार्क से अपने आप को छुटाती है और बाहर आकर उस मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी की टांग पर शार्क ने काफी बड़ा जख्म कर दिया था। नैन्सी अपनी टांग पर एक रस्सी बांधती है जिससे ज्यादा खून ना निकले। अब नैन्सी की नजर उन दोनों बंदों पर पड़ती है जो कि वहाँ से जा रहे थे। नैन्सी उन्हें काफी ज्यादा आवाज मारने की कोशिश करती है पर उन्हें एक भी आवाज सुनाई नहीं देती और वह वहाँ से चले जाते हैं। अब नैन्सी की नजर शार्क पर पड़ती है जो कि काफी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। नैन्सी पानी के अंदर कूद जाती है और शार्क काफी तेजी से व्हेल को टक्कर मारती है जिससे व्हेल पूरी तरह पलट जाती है। अब नैन्सी जल्दी से तैरकर पास ही में एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है जो कि काफी ज्यादा छोटी थी। अब नैन्सी खड़ी होकर अपने आसपास देखती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उसकी जान बचा सके। अब नैन्सी वापस बैठ जाती है और उसकी टांग से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, इसीलिए वह अपनी जैकेट को उतारकर अपनी टांग के ऊपर बांध लेती है। नैन्सी की बराबर में एक बर्ड भी बैठा था जो कि उस मरी हुई व्हेल को खा रहा था, पर शार्क व्हेल से टकराई थी और वह जख्मी हो गया था, इसीलिए वह उड़ नहीं पा रहा था। अब रात हो जाती है और नैन्सी को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए वह अपने पैर से जैकेट को खोलकर वापस पहन लेती है। नैन्सी को अपना सर्फ बोर्ड दिखता है। नैन्सी उसे लेने के लिए पानी के अंदर कूदती है पर तभी शार्क उसकी तरफ आ रही थी, इसीलिए वह वापस चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। अब नैन्सी वहीं पर काफी देर तक बैठी रहती है और थोड़ी देर बाद बीच के किनारे पर एक व्यक्ति आता है जिसने दारू पी रखी थी और वह नशे में था। नैन्सी उसे काफी ज्यादा आवाजें लगाती है और वह नैन्सी की आवाज सुन लेता है और नैन्सी की मदद करने के लिए सीधा पानी के अंदर चला जाता है। नैन्सी उसे समझाने की कोशिश करती है कि पानी के अंदर शार्क है, पर वह नैन्सी की आवाज सही से नहीं सुन पा रहा था और पानी के काफी अंदर तक आ जाता है। तभी शार्क उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके दो टुकड़े कर देती है। अब नैन्सी की यह आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और वह वहीं पर सो जाती है। सुबह हो जाती है और वह कल वाले दोनों बंदे वापस सर्फिंग करने के लिए बीच पर आते हैं। नैन्सी उन्हें कहती है कि बीच के अंदर शार्क है, यहाँ पर मत आओ, पर वह नैन्सी की बात के ऊपर यकीन नहीं करते और पानी के अंदर कूद जाते हैं। तभी शार्क उन पर अटैक करती है और उनमें से एक बंदे को खा जाती है। दूसरा बंदा भागकर नैन्सी के पास पहुंच जाता है और नैन्सी उसे ऊपर खींचने वाली थी, तभी शार्क आ जाती है और उसे पानी के अंदर ले जाती है, पर उसका हेलमेट जिस पर कैमरा लगा था वह नैन्सी के पास ही रह जाता है। अब नैन्सी उस कैमरे के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करती है और वहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में उस कैमरे में बताती है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे किनारे की तरफ फेंक देती है। अब नैन्सी की बॉडी भी पानी के अंदर गलने लगी थी, इसीलिए वह प्लान बनाती है कि वह सामने खड़े बॉय के अंदर जाएगी जिससे उसकी बॉडी के ऊपर पानी कम गिरेगा और उसकी बॉडी ठीक रहेगी। अब नैन्सी बॉय पर जाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और वह पानी के काफी नीचे तक आ जाती है, पर शार्क भी उसके पीछे ही थी। वह बड़ी मुश्किल से बॉय की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है और जब वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही थी तो सीढ़ियों का एक डंडा टूट जाता है जिससे वह शार्क के ऊपर गिर जाती है। अब वह सीढ़ियों के डंडे को शार्क के अंदर घुसा देती है जिससे शार्क उससे दूर चली जाती है और वह वापस बॉय के ऊपर चढ़ जाती है। अब नैन्सी काफी देर तक वहीं बैठी रहती है और थोड़े टाइम बाद नैन्सी को एक बोट दिखाई देती है। नैन्सी एक बॉक्स के अंदर से फ्लायर गन निकालती है और उसे फायर करती है, पर वह ज्यादा ऊपर नहीं जाती और पानी के अंदर गिर जाती है और अब बोट भी वहाँ से जा चुकी थी। नैन्सी को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी वह शार्क के ऊपर
फ्लेयर गन से अटैक करती है। शार्क को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बॉय के ऊपर अटैक कर देती है और बॉय की एक चैन को तोड़ देती है। अब नैन्सी पानी के अंदर गिर जाती है और वह टूटी हुई चैन को पकड़कर पानी के नीचे जा रही थी और शार्क भी उसके पीछे पीछे काफी तेजी से नीचे जा रही थी। अब नैन्सी की नजर नीचे एक रोड पर पड़ती है। जब नैन्सी उस रोड के बिल्कुल करीब आ जाती है, नैन्सी बीच से हट जाती है और शार्क सीधी उस रोड के अंदर घुस जाती है, जिससे वह रोड शार्क के आर पार हो जाती है और शार्क वहीं पर मर जाती है। अब मूवी में सीन चेंज होता है और हमें उस कैमरे को दिखाया जाता है जिसके अंदर नैन्सी ने अपनी रिकॉर्डिंग की थी। वह कैमरा एक बच्चे को मिल जाता है और वह उसके अंदर रिकॉर्डिंग देखने के बाद अपने फादर को वहां पर लाता है और सारी बात बताता है। दरअसल यह वही व्यक्ति था जिसने नैन्सी को लिफ्ट दी थी। अब वह नैन्सी को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और बेहोश हुए नैन्सी को लेकर बाहर आता है। वह नैन्सी के पेट से पानी निकालता है जिससे नैन्सी को होश आ जाता है। नैन्सी अब देखती है कि वह बिल्कुल सेफ है। अब मूवी में सीन चेंज होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सी अपने डैड और छोटी सिस्टर के साथ वापस उसी बीच पर आती है। उसके डैड को उसके ऊपर नाज है क्योंकि उसने एक शार्क को मारकर अपनी जान बचाई है और अब वह दोनों वहाँ पर दोबारा से सर्फिंग करते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।